Hello students, good morning. So welcome back. लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है 17 मई तक, 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. सो वी कांट से कि स्कूल कब खुल रहे हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते स्कूल कब खुलेगा. जो बच्चे सोच रहे हैं कि स्कूल खुलने पर ही हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कवर करना. इसलिए जो भी चैप्टर कराया जा रहा है, चल रहा है, उसे डेली उसकी एक्सरसाइज सॉफ्ट कॉपी से, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी से उसकी एक्सरसाइज करते रहें. वैसे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस भी किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि आज बुक्स की शॉप्स भी खुल जाएंगी. सो जैसे ही शॉप खुलती है आप ज़रूर जाके सबसे पहले बुक खरीद लें, अपनी कॉपी खरीद लें, और डेली जो काम दिया जा रहा है वो डेली करते रहें. सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस किए, इन्वर्स निकालना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखा बाय यूजिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो बहुत ही सिंपल मेथड था वो. कोफैक्टर्स निकाल के हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स करते थे ऑल द कोफैक्टर्स, और डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते थे. तो वो मेथड की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आज जैसा आपको बताया था कि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो श्योर है, 6 मार्क्स में आता है, और इसका हमें पता है कि आना ही है, तो फिर हम उसको गलत नहीं करें. इसलिए उसके जैसे कम से कम 8-10 क्वेश्चन मैंने आपसे कल कहा था कि ज़रूर करके देख लें. तो आज हम आगे चलते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट की शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. चैप्टर 4 miscellaneous exercise, question number 1. Let us start with question number 1. So it says that x sin cos, evaluate. X sin theta cos theta, then minus sin theta x1 minus x plus 1 minus x plus 1 cos theta 1x cos theta 1x. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, बल्कि शो करना है. शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज independent of theta. Show that this determinant is independent of theta. थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसका जो हम एक्सपेंड करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें थीटा नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि उसमें थीटा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. इसमें प्रॉपर्टी लगाने से तो कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड अलोंग, लेट अस से r1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. लाइक इट इज. इसको थोड़ा नज़दीक किया जा सकता है. Okay, I will try it later on. चलिए, so this value of this determinant x into x से जाने वाला रो और कॉलम छुपा लिया हमने. ये मल्टीप्लाई पहले लेफ्ट से राइट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 इज 1. इसके बाद माइनस का साइन, सेकेंड एलिमेंट हमारा इस रो का साइन थीटा. साइन थीटा से जाने वाला छुपा लिया हमने, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
अल्टरनेटिंग पे लेते हैं हम प्लस माइनस प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लिया, पहले ऐसे लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, तो माइनस का एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। ये होगी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस एक्स की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, साइन थीटा की दोनों में मल्टीप्लाई कर दी माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इन दोनों में माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो गए और इन दोनों में से x कॉमन ले लिया मैंने, and we know that sin square theta plus cos square theta is 1. ये प्लस x ये माइनस x से कैंसिल, we are left with minus x. So we say that this is independent of theta, independent of theta. Clear it is? ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। दिस इज नोटेड। अगर आप नोट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से इसको वीडियो को ऑन करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। अप्रैल खत्म हो गया है बच्चों, मई शुरू हो गया है और 12th क्लास में हमें बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें सिलेबस अपना अक्टूबर तक पूरा करना होता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर हम 3-4 महीने जो बचते हैं उसमें रिवीजन करते हैं ताकि हम अच्छे से बोर्ड के एग्ज़ाम में अपना मार्क्स ला सकें। तो इसलिए जल्दी से हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है ताकि हम फिर रिवीजन भी कर सकें। तो इसलिए जो भी काम कराया जाए वो डेली की डेली आप करते रहें, डोंट वेट। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, बी स्क्वायर सी ए, then सी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू इज सेम एज 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी। विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ दिस, प्रूफ इट। और एक्सपेंशन नहीं करना है, बिना एक्सपेंशन यानी हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है बी सी है, यहाँ सी है, यहाँ ए बी है। तो अगर मैं इस रो को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो तीनों में ए बी सी बन जाएगा। यही हम करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई R1 by A, R2 by B and R3 by C. So our left hand side is equal to, मैंने R1 में A की मल्टीप्लाई कर दी तो A स्क्वायर
ए क्यू ए बी सी, इसमें बी की मल्टीप्लाई कर दी, सो बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो दोनों चीज़ों को इक्वल लाने के लिए मुझे डिवाइड भी करना होगा, तो मुझे ए बी सी से डिवाइड भी करना होगा, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल होगी। क्योंकि अब ए का डिवाइड मैं R1 में कर दूंगा, बी का डिवाइड R2 में कर दूंगा, सी का R3 में, तो यही वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल है। तो ये भी चीज़ जरूरी है कि आपको बाहर भी, अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर उसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट में इक्वल लाने के लिए, और अगर आपने बाहर अंदर डिवाइड किया है तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें आप। या यूं कहें, इस चीज़ को ऐसे कहते हैं कि हमने फर्स्ट रो में हमने ए के मल्टीप्लाई किया था, तो इट मीन्स एक तरह से 1/a से हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ए बी सी थ्रो आउट कॉमन, यहाँ से हमने C3 से 1/ABC C3। हम डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो किसी एक रो या कॉलम को करते हैं, जबकि मैट्रिक्स में हम सारे एलिमेंट्स को करते थे। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इस कॉलम को ABC से डिवाइड कर रहे हैं, तो तीनों जगह बना जाएगा, और जब हम डिवाइड करेंगे ABC से तो मल्टीप्लाई भी बाहर करना होगा। बाहर मल्टीप्लाई भी हमने किया और अंदर डिवाइड किया, तो ये बात आपको ध्यान रखना। बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है कि आपने अगर अंदर डिवाइड किया है तो बाहर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब ABC से ABC कैंसिल, ये चीज हमारी आ गई। अब ये और ये में क्या अंतर हम देख रहे हैं, 1 1 1 इसमें यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। किसी डिटर्मिनेंट को अगर हम कॉलम को, किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। डिटर्मिनेंट में अगर हम किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, लेकिन अगर हम किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो यहाँ पर हमने पहले इन दोनों C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया, तो माइनस आ जाएगा एक बार, C1 को C2 से मैंने किया, लेकिन मुझे ये A क्यूब B क्यूब C क्यूब यहाँ C1 की जगह नहीं लाना, तो मैं C2 और C3 को करूँगा। C3 को C1 से इंटरचेंज किया, C2 से इंटरचेंज किया, तो यानी C1 ऐसे ही रहेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये मैंने चेंज कर दिया कॉलम। अभी भी ये नहीं आया, तो इन दोनों को मैं C1 C2 को फिर से इंटरचेंज कर दूंगा, C1 इंटरचेंज बाय C2, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और एक और माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हमने कॉलम को 2 बार इंटरचेंज किया। क्लियर इट इज? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज ही करेंगे, और कल से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे, दैट इज 5th चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें 2 पार्ट हैं, एक कंटिन्यूटी, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी, तो दोनों पार्ट हम इसके बाद शुरू कर देंगे कल से। सो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट evaluate cos alpha into cos beta minus sin beta, sin alpha and cos beta, cos alpha sin beta, cos beta sin alpha into sin beta।
एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जस्ट लाइक ए डायमंड है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ना तो किसी एक्सरसाइज का, ना एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल्स आप करिए और सारे क्वेश्चंस करिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए एनसीईआरटी का, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस ये मान के चलिए कि ये एक एक डायमंड के बराबर है। बोर्ड में क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड आते हैं। 3 बार आपको कम से कम एनसीईआरटी करनी है टू गेन कॉन्फिडेंस। इवेलुएट दिस, हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, किसी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे इवेलुएट करने के लिए। तो इसमें एक जीरो हमें दिखाई दे रही है, तो हम इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। एक्सपेंड अलोंग C3, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, क्योंकि जीरो से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसलिए तो यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे हम। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज अवर डिटर्मिनेंट। एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का साइन अल्फा एज इट इज रहेगा। साइन अल्फा से जाने वाली रो और कॉलम छपा लिया हमने। माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस का जीरो और से माइनस का जीरो है ना, क्योंकि जीरो प्लस करो या माइनस करो इट डजंट मैटर। प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, और ये प्लस है तो ये माइनस ये प्लस, सो वी हैव माइनस जीरो एंड देन प्लस कॉस अल्फा। नहीं तो फिर वो उसी हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कौन सी रो और कौन से कॉलम में उन दोनों का सम i प्लस जे माइनस 1 की पावर i प्लस जे अगर पॉजिटिव आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का साइन होगा, अगर भाई माइनस का साइन होगा। सो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा से जाने वाली रो और कॉलम छिपा लिया हमने, तो ये हुआ हमारा कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ एक माइनस पहले से और एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, cos अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ना इन दोनों में से साइन अल्फा कॉमन और माइनस भी कॉमन, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन अल्फा कॉमन तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। इन दोनों में से cos अल्फा कॉमन और एक cos अल्फा बाहर है तो cos स्क्वायर अल्फा हो गया बाहर। यहां से बचा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ये 1 हो गई वैल्यू, सो वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू भी अगेन 1 हो गई। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर। वो नंबर कैसे आता है, एक्सपेंड करके उस डिटर्मिनेंट को। चले आगे, फोर्थ क्वेश्चन। Question number 4 says, if ABC are real numbers and delta is equal to B plus C, C plus A, A plus B, B plus C, C plus A plus B, साइकिल चल रही है, C plus A, C plus A plus B, B plus C. It should be A plus B. Yes, it is. A plus B, B plus C,
C plus A. If this determinant is 0 equals to 0, then prove that either A plus B plus C is equal to 0 or A is equal to B is equal to C. ये हमें शो करना है, या तो A plus B plus C 0 होगा या A is equal to B is equal to C होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना इजी हो जाए, हमें इस तरह से सोचना है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो आपको सोचना कैसे है, डिटर्मिनेंट में आपको सोचना ये है कि किन्हीं भी दो रो या तीनों रो को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास एक पूरी रो में या पूरे कॉलम में सेम नंबर आ जाए जिससे कि आप उसे कॉमन ले सकें। आपको क्या सोचना है कि किन्हीं भी रोज को या कॉलम्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सेम चीज आ जाए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तीनों रो को अगर मैं ऐड करता हूँ तो तीनों जगह सेम आएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। उसके बाद उसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से 1 1 1 बचेगा, फिर 1 1 को हम क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस करके 0 बना लेंगे दो जगह, उसके बाद हम 2 0 बना के एक्सपेंड कर देंगे। तो ये प्रोसेस इसमें हम फॉलो करने जा रहे हैं। चाहे तो हम तीनों रो को ऐड करें, चाहे तो तीनों कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। तीनों कॉलम को भी ऐड करने से सेम चीज आ रही है। सो किसी क्वेश्चन को करने के मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर थिंकिंग। ये जरूरी है कि मैथ्स में आप क्वेश्चन को सोचने का तरीका सीखें कि कैसे क्वेश्चन हैंडल करना है। मैथ्स में रट्टा नहीं लगाया जा सकता, रट के हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि आप उसके पीछे कंसेप्ट समझें कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, हमें सेम चीज बनानी है। तो हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, लेट अस से R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज दोनों जगह सेम होनी चाहिए, यहाँ फर्स्ट वाला। तो हम चेंज सिर्फ R1 में करने जा रहे हैं। सो आफ्टर दिस ऑपरेशन डेल्टा विल बी ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C एंड ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। तीनों में सेम चीज आएगी, रो के तीनों एलिमेंट सेम होंगे और बाकी दोनों रोज हम एज इट इज लिख दें, C प्लस A, A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, B प्लस C, C प्लस C। बाकी दोनों रो हमने एज इट इज लिख दें। अब इसमें से ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया बाहर, 1 1 1। ABC भी कॉमन आया है, तो ABC भी लिखेंगे हम यहाँ पर। ये हमने कॉमन ले लिया। अब इस क्वेश्चन में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा C1 माइनस C2 करके एक 0 बना लेंगे, C2 माइनस C3 करके दूसरी 0 बना लेंगे, तो 2 0 बन जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हम एक्सपेंड कर देंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, लेट अस से यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ C1 माइनस C2 एंड दूसरा ऑपरेशन भी इसके साथ ही लगा रहा हूँ मैं, C2 माइनस C3। क्योंकि यहाँ चेंज हुआ C1 में, तो C1 इसमें नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बस फर्स्ट वाला में जिस कॉलम या रो में चेंज हुआ वो कॉलम या रो सेकंड वाले में, सेकंड ऑपरेशन में नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C 0। इन दोनों को माइनस करूंगा तो A से A कट जाएगा, C माइनस B, इसमें B से B कट जाएगा, A माइनस C। अब C2 माइनस C3, इसमें से A माइनस किया 0, यहाँ B से B कट जाएगा, A माइनस C, यहाँ C से C कट जाएगा, B माइनस A, और थर्ड कॉलम एज इट इज आ जाएगा 1 B प्लस C, C प्लस A। थर्ड कॉलम हमारे पास
में कोई चेंज नहीं होगा, हमने सिर्फ दो कॉलम में चेंज किया, C1 और C2 में, तो दो जीरो मिल गया हमारे पास। अब हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्योंकि R1 में दो जीरो है, सो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, 0 माइनस 0 प्लस 1। जीरो के साथ जो आएगा वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो में ही जीरो इंटू एनीथिंग विल बिकम्स जीरो, तो खाली जीरो लिखा मैंने यहाँ पे। अब वन के साथ छुपा लिया हमने वन से जाने वाले लोअर कॉलम को, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, C माइनस B इंटू B माइनस A माइनस A माइनस C का होल स्क्वायर। क्लियर इट इज। अब हमें ये वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, डेल्टा इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स हमें जो प्रूव करना है वो करना है इधर A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और दिस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें इनकी मल्टीप्लाई कर ली, व्हाट वी गेट, C की मल्टीप्लाई दोनों में, CB माइनस CA माइनस B स्क्वायर प्लस AB, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB 2AC, दिस इज C, right it is, so it is equals to A plus B plus C। इस 2 की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर, और यहाँ पर 2AC में से एक AC माइनस करेंगे तो प्लस का AC बचेगा, और हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो दैट विल बी माइनस का AC, और ये प्लस का AB है तो माइनस का AB, माइनस का BC माइनस का AC। इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो गए, यहाँ BC प्लस का था माइनस का हो गया, AB प्लस का था माइनस का हो गया, और 2AC माइनस AC मीन्स प्लस का AC, इसलिए माइनस का AC हो गया। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें एक ट्रिक हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है A इक्वल टू B प्लस C। सो here we are looking that this 2A square can be written as A square plus A square, B square plus B square, C square plus C square, minus का AB minus का BC minus का AC। So we can say that this can be written as minus का AB, ये भी 2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई की क्योंकि हमने, माइनस का 2AB माइनस का 2BC माइनस का 2AC, इस 2 की मल्टीप्लाई हमने अंदर की तो सब में होगी। नाउ स्टूडेंट्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये मिलके बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, नाउ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, मिलके बन गया A माइनस C का होल स्क्वायर, और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC मिलके बन गया प्लस का B माइनस C का होल स्क्वायर, और ये हमें दिया हुआ इक्वल्स टू 0, दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगी, इधर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, नाउ इधर A plus B plus C is equal to 0, or this addition should be equals to 0, A minus C। Now
these are squares and squares are always positive, they cannot be स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे और तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके जीरो तभी आ सकता है जब तीनों ही जीरो हो। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तीन पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करके क्या हम जीरो ला सकते हैं? सिर्फ तभी ला सकते हैं जब तीनों जीरो हो, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता कोई भी तीनों में से। तो ये a minus c is equal to 0, b minus c is equal to 0. This gives us a is equal to b, a is equal to c, b is equal to c. And this gives us, ये तीनों मिलके हमें क्या दे रहे हैं? a is equal to b is equal to c. यही हमें प्रूव करना था। Clear it is? This is what we have to prove. चलें आगे। This was our question number 4. Now question number 5. 5 सिंपल है, इजी है, तीनों रो को ऐड करने से हो रहा है। 6 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, तीनों रो को ऐड कर देंगे आप तो 3x प्लस a सेम आ जाएगा तीनों में, उसे हम कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, आप अपने आप करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ रहे हैं। 6 says that prove that a square, determinant, prove that a square plus ab और ab, bc b square plus bc, ac plus c square ac c square is equal to 4a square b square c square। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है यूजिंग द प्रॉपर्टीज। सो हाउ टू प्रूव दिस? इसमें हम क्या देख रहे हैं कि किन्हीं तीन रो या दो रो को आपस में ऐड करने से सेम नंबर नहीं आ रहा है। तो इसमें लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, सेकंड में b कॉमन है और थर्ड में c कॉमन है। तो हम यहाँ पर यही करने जा रहे हैं, c1 से हम a कॉमन ले रहे हैं, c2 से b कॉमन ले रहे हैं और c3 से c कॉमन ले रहे हैं। और जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएंगे, वो डिवाइड कर रहे हैं यानी कॉमन ले रहे हैं। तो a b c, मैंने फर्स्ट कॉलम से a कॉमन लिया तो a लिखा, सेकंड कॉलम से b कॉमन लिया b लिखा, थर्ड से c लिया। जब कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड करेंगे a से, सो a प्लस b, यहाँ से b कॉमन, c b प्लस c, यहाँ से c कॉमन, a प्लस c, a c, ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो रो को ऐड करके तीसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जीरो बनाने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं c1 प्लस c2 में से अगर हम c3 माइनस कर दें तो जीरो आ जाएगा। यही हम करने जा रहे हैं। c1 प्लस c2 माइनस c3, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दे तो जीरो बनेगा पहला। सो जीरो, ये प्लस ये माइनस ये, सो 2b, ये प्लस ये माइनस ये 2b, और बाकी दोनों को हम एज इट इज। ये जरूरी नहीं है जो ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ वही ऑपरेशन आप लगाएंगे, ऑपरेशन कोई भी लगाएं, आपको कुल मिला के रिजल्ट लाना है। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह 2b बन गया, तो हम क्या करेंगे, r2 माइनस r3 करके यहाँ जीरो बना लेंगे और फिर c1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, r2 माइनस r3, r2 माइनस r3,
R2 में से R3 माइनस कर देना। सो वी हैव ए बी सी, पहली रो एज इट इज रहेगी 0 C A प्लस C, सेकेंड रो में चेंज आएगा 0 माइनस C A माइनस C, थर्ड रो एज इट इज रहेगी 2B B प्लस C C। अब एक्सपेंड अलोंग C1 को एक्सपेंड कर देंगे। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस 0 प्लस 2B, B से जाने वाला छुपा लिया हमने, CA माइनस C स्क्वायर, माइनस में मल्टीप्लाई साथ के साथ कर रहा हूँ, इस माइनस की वजह से इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, AC प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ पर C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, और AC प्लस AC इज 2AC, सो 2B इंटू 2AC, सो 4ABC। और ये ABC हमारे साथ पहले से बाहर चल रहा है मल्टीप्लाई में, ये वाला ABC ये बाहर हर लाइन में लिखना पड़ेगा हमें। ABC मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये डिटरमिनेंट 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के इक्वल है यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं है कि आप यही लगाएं जो मैंने लगाई हैं। मैंने ABC कॉमन लिया था पहले, और उसके बाद फिर मैंने 0 बनाया है 2 फर्स्ट कॉलम में। ये पहला स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आप चेंजेस कर सकते हैं कुछ। मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया, C1 प्लस C2 माइनस C3 किया। आप R1 प्लस R2 माइनस R3 कर सकते हैं, तो भी 0 बन जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 माइनस R3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 क्वेश्चंस में A इनवर्स निकालना है, वही कल जो मैंने मेथड बताया था, एडजॉइंट निकाल के और उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल के A इनवर्स निकालना है। तो वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे जैसे मैंने कल बताए थे वैसे ही। अभी हम उससे आगे चलते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, यूजिंग द प्रॉपर्टीज प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमें शो करना, प्रूव करना कि ये हमारे पास ये इसके इक्वल है यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो हम इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करें, क्वेश्चन हमारा ये होता है कि क्या प्रॉपर्टी यूज करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सेम चीज लानी है कैसे, किन्हीं भी 2 रोज या कॉलम्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, 2 या 2 तीनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर दें तो तीनों में सेम चीज बन जाएगी। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं R1 में से R2 माइनस कर दूं तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ बीटा माइनस अल्फा, तीनों में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ सकता है। तो और इसी तरह R2 माइनस R3 करके यहाँ भी बीटा माइनस गामा आ जाएगा, तीनों में कॉमन आ सकता है। तो दोनों तरीके हमारे पास हैं। हम पहले वाला तरीका अप्लाई कर रहे हैं, लेट से C3 में चेंज करने जा रहे हैं हम, C3 प्लस C1। तो चेंज सिर्फ किस में होगा, C3 में, यानी C1 और C2 एज इट इज रहेंगे।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिया हमने, तीन जगह बना लिया। अब हम इसमें इस वन में से इस वन को माइनस करके जीरो बना लेंगे, इस वन में से इस वन को माइनस बना के जीरो बना लेंगे। सो ऑपरेशन हम कौन सा लगाने जा रहे हैं, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ये चेंज हुआ R1 में, ये चेंज हुआ R2 में। तो यहाँ पर हमने जो चेंज किया R1 में किया, यहाँ R1 नहीं है, ये हमें इंश्योर कर लेना है। इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, R1 माइनस R2 करो, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जीरो, R2 माइनस R3, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर जीरो, और थर्ड रो एज इट इज रहेगी। अब हमारे पास थर्ड कॉलम में 2 जीरो बन गई, तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले ये कॉमन आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बचेगा। इसी तरह यहाँ बीटा प्लस गामा बचेगा, तो मैंने अल्फा माइनस बीटा और सेकंड रो से बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिया। ये पहले से लिखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमारे पास डिटरमिनेंट में क्या क्या बचा, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया 1, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के फैक्टर हो गए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा बचा, और जीरो में से कुछ भी कॉमन लो जीरो ही बचता है। यहाँ से बीटा माइनस गामा कॉमन लिया हमने, और तीसरा रो ऐसे ही। नाउ एक्सपेंड अलोंग C3, expanding along C3, so we are left with alpha minus beta, beta minus gamma, alpha plus beta plus gamma। ये तीनों तो ऐसे ही उतार लिए, और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं C3, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू, ये छुपा लिया मैंने, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद गामा माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा यहाँ से बचा, बीटा कैंसिल गामा माइनस अल्फा, यही हमें प्रूफ करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। क्लियर इट इज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें यूजिंग द प्रॉपर्टीज प्रूव करना है। क्वेश्चन इज x स्क्वायर 1 प्लस px स्क्वायर px क्यूब 1 प्लस px क्यूब, ये डिटरमिनेंट हमें इक्वल प्रूव करना है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड, सेकंड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और इधर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये हमें प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, इस पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स का एडिशन है। तो हम यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में सम करके लिख सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट हो गया
एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये पहले वाला एलिमेंट 1 1 1 प्लस दूसरे वाले में फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम रहेगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में ये वाले तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ये दोनों डिटर्मिनेंट्स को प्लस करके ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा। अब यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में तो हम अभी कुछ नहीं कर रहे, इस डिटर्मिनेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ से p कॉमन है इस कॉलम से, थर्ड कॉलम से, और फर्स्ट रो से x, सेकंड रो से y और थर्ड रो से z कॉमन है। तो हम यहाँ पर यही करने जा रहे हैं। इसको एज इट इज लिखा x, इसमें भी हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लिया। चलो बाद में ही करना, क्योंकि जब दिखाई देगा कि क्यों करना है तभी हम करेंगे उस काम को। मैंने क्या कॉमन लिया, फर्स्ट रो से x, सेकंड रो से y और थर्ड रो से z, और थर्ड कॉलम से मैंने क्या कॉमन लिया, p। तो यहाँ बचा 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z जेड से किन किन कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, पहले इन दोनों को कर देंगे फिर इन दोनों को कर देंगे, तो ये 1 1 1 यहाँ पहुंच जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। यही हम करने जा रहे हैं। ये जो प्रूव करना है इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ये हमें प्रूव करना है। इज इक्वल टू, इसमें चेंज कर देते हैं। चलिए इन दोनों को पहले आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को, और फिर पहले मैंने क्या किया, यहाँ 1 1 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो माइनस का साइन आएगा। फिर इसके बाद मैं इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूंगा, यहाँ एक्स वाई जेड है तो इधर एक्स वाई जेड आ जाएगा, मीन्स 2 बार मैंने इंटरचेंज किया, और यहाँ 1 1 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम आ जाएंगे, प्लस पी एक्स वाई जेड राइट इट इज। अब ये डिटर्मिनेंट दोनों में सेम है, इस डिटर्मिनेंट को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से पी एक्स वाई जेड, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से पी एक्स वाई जेड, तो ये वाला पार्ट तो हमारा आ गया जो प्रूव करना है। अब इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों जगह 1 है, तो हम क्या करेंगे r1 माइनस r2 r2 माइनस r3 करके 2 जीरो बना लेंगे, फिर एक्सपेंड कर देंगे। ऐसा अभी पीछे किया ही था हमने। क्या करेंगे r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3, ये चेंज आएगा r1 में, ये चेंज आएगा r2 में, दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूँ। सो दिस विल बी 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस विल बी 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, और ये एज इट इज लिख लिया। अब इसमें फर्स्ट रो में से हम कुछ कॉमन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ सकता है, हम देख रहे हैं लास्ट वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, विच कैन बी फैक्टराइज एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई पूरी रो में से कॉमन आ जाएगा R1 में से, और वाई माइनस जेड R2 से कॉमन आ जाएगा। तो ये हम पहली रो से एक्स माइनस वाई और दूसरी रो से वाई माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट, हमने कॉमन लिया x माइनस वाई, पहली रो से x माइनस वाई और दूसरी रो से y माइनस जेड, और ये हमारे पास पहले से था। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 0 1 x प्लस वाई 0 1 y प्लस जेड, और थर्ड रो एज इट इज
अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C1, क्योंकि C1 में 2 जीरो है। सो वी हैव 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 1 से जाने वाला छुपा लिया, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर y से y कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद z माइनस एक्स। सो आवर रिजल्ट इज x माइनस वाई, y माइनस जेड, ये z माइनस एक्स इंटू 1 प्लस पी एक्स। यही हमें प्रूफ करना था, ये तो हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज अवर रिजल्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। Question number 14. It says 1, 2, 3. 1 plus p, 3 plus 2p, or 6 plus 3p. And next one is 1 plus p plus q, 4 plus 3p plus 2q, 10 plus 6p plus 3q इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हम इस कॉलम को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर लें, तो ये 1p 2p 3p दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से हम बहुत सारे डिटर्मिनेंट में प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड हम इसमें फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा है कि हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें यहाँ 0, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दें यहाँ 0, तो 2 0 बना लें, फिर एक्सपेंड कर दें। दैट विल बी मच मोर इजियर। सो हम R2 में चेंज करने जा रहे हैं, R2 माइनस ट्वाइस R1, एंड R3 में चेंज करने जा रहे हैं, R3 माइनस ट्वाइस R1, थ्राइस R1। 3 है ना यहाँ पर, थ्राइस R1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पहली रो तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड रो में यहाँ 0 बन गया। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 1, खाली 1 बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई किया तो 2, ये प्लस p और q कैंसिल हो गया। इसी तरह से R3 में 3 की मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, ये 3 और ये 0, और 3 किया तो 7, और 3p किया तो प्लस का 3p, और q 0। ये हमारे पास है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C1। C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू 1 से जाने वाला हमने रो और कॉलम छुपा लिया, 7 प्लस 3p माइनस 6 प्लस यानी माइनस 3p। 3p से 3p कैंसिल, 7 माइनस 6 इज 1, सो 1 इंटू 1 इज 1। यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। सो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इक्वेशन अगर 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4 है। ये इक्वेशंस हमें, अब इसमें क्या अपॉन में x y z आ गया, और हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड सीखा है, बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स मेथड क्या है हमारे पास। मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, ax = b लिख के x की वैल्यू निकालते हैं, a इनवर्स इनटू b। उस मेथड में a इनवर्स हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x y z की जगह 1/x y z है। तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन क्या है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, फिर आपको करना है ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन हमें इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको ax इंटू बी के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 1 कोफिशिएंट्स लिख लिए। और यहाँ पर जो हम एक्स वाई जेड लिखते थे उसकी जगह हम लिखेंगे 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू ये नंबर्स 4 1 2। अब वही जो हम पहले करते हैं, इसका ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 1/x 1/y और 1/z की आएंगी। उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x y z की वैल्यूज आ जाएगी। तो सेम वे में आपको प्रोसीड करना है। नाउ टुडे योर होमवर्क असाइनमेंट, होमवर्क क्या है बच्चों आपका? मिससेलेनियस एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें अच्छे से, क्योंकि कल से हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।